देखो क्या ऊपर आया, सो याद है कि भूल गया? क्या ऊपर आया? पहला क्या पढ़ाए थे? टैली क्या है? दूसरा हाँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा डाउनलोड कैसे करेंगे, पांचवा डाउनलोड पढ़ा दिए तैयो कल पूछ रहा था डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, टैली नहीं मिले नहीं, टैली सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है। जाके चुपचाप कहां से डाउनलोड करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। दिक्कत हो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख लेना, हो गया सेकंड तरीका। नहीं तो फोन करना बता देंगे, फिर भी नहीं हो पेन ड्राइव लेके आना दे देंगे। हुआ तो फिर भी नहीं होगा तो चिल्लू भर पानी कहीं होगा ना वहीं डूब जाना उसमें तुम, फिर भी नहीं हो तब आने जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं मिले कोशिश करना कि उसमें घुसी आ जाने का, नाना मिलेगा ना रे चिल्लू भर पानी, नाना उसी में कूद जाना, उससे बेस्ट आइडिया नहीं देंगे तुमको। आ जाओ, और क्या था डाउनलोड कैसे करें, उसके बाद जीएसटी वाले पर है और कुछ इसमें हाँ कंपनी चाहिए ना वो, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता बताए थे। उसके बाद जीएसटी नंबर कैसे लेंगे, कल वही देखे थे ना, कल अप्लाई किए थे जीएसटी के लिए, आज नंबर मिल गया है। देखो कल अप्लाई किए, आज जीएसटी नंबर आ गया। तो जो जीएसटी नंबर आया वो टोटल 15 डिजिट का है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना डिजिट का है? 15 डिजिट का। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा में कि पैन कार्ड कितने नंबर का होता है, याद रखेंगे, कहीं जगह नहीं है नोट करके घुसा देते हैं कहीं पर हम। हाँ वो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्या चीज? जब ये पूछा कि पैन कार्ड कितने डिजिट होता है, तुरंत हम पॉकेट में हाथ दिए, सोचे पैन कार्ड देखते हैं, पता चला पर्स तो डिक्की में रखे है, चेक करता है ना, किस्मत खराब था। लेकिन हमको डिजिट याद था, लेकिन कंफर्म कर रहे थे, अचानक पूछा कंफर्म कर रहे थे, बगल वाला को पूछे कि पर्स ला है, बोला हाँ ला है, पैन कार्ड है, हाँ है, कुछ नहीं पूछा होगा, दिखाइए, गिन लिए, समझ गए। ऐसे हमको याद था BACPG 4766L याद है हमको, तो आधार कार्ड नंबर भी याद है 66 20 52 01 10 66, किसी को याद होगा? हाँ तो रखेंगे याद करके। क्या है पता है, ये जो पूर्णिया गए थे BPSC के एग्जाम देने के लिए, लाइन में खड़े थे, हमने अगला वाला क्या पूछता है, आधार कार्ड लेकर के आधार कार्ड नंबर बोलिए। हम मैंने क्या आधार कार्ड नंबर किसको याद होगा, याद हो रहता है, या नाम याद नहीं रहता है, नामों देख के बोलता ठीक है ना स्पेलिंग, बस होता है। फिर बोला कि अपना नाम बताइए, अब पापा का नाम पूछा, हो गया, कन्फ्यूजन हो रहा था। ऐसे भी डकैती चलते रहता BPSC में, सेटिंग ऊपरे से हो जाता है, नहीं चावला क्या दिक्कत है, चलो हटाओ किस्मत। क्या बताते हैं, हाँ तो पैन कार्ड पूछा था इसलिए याद रखेंगे, कम से कम कितना डिजिट था, BACPG 4766 11 BACPG 4766 दो से बड़े 11 बता है, गलती बता दिए हम, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है रे, हाँ 11 कुछ और होगा। अच्छा आधार कार्ड जाके देख लेना, तो उतना मत सोचो, किसी का जाकर के पैन कार्ड बोला दिखाइए कितना था 12, तो याद रखेंगे, छोटा मोटा क्वेश्चन कहीं एग्जाम में दाग दे तो ये तो कॉमन बात है, बन जाना चाहिए, छूटे नहीं। वो छोड़ो सर, ये तो छोड़िए, पहले आप जो पढ़ा लो बताइए जीएसटी नंबर कितने डिजिट, और टैली का बात होगा तो सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना ज्यादा हो जाता है। तो जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, मतलब कितना अंक होता है, 15 गो डिजिट होगा, तुमको याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अब बार बार जब तुम लिखेगा ना वहां पे एंट्री करते समय, तब ये तुमको याद हो जाएगा। अच्छा हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जीएसटी में 15 डिजिट का है, लेकिन इसमें एक्सप्लेन किए कहाँ क्या रहता है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कुछ रहा कुछ देता क्या मतलब, आधार कार्ड अगर कुछ भी अंक दिया बस तुम्हारा वो आइडेंटिफिकेशन है। जीएसटी का अगर जीएसटी जो कल अप्लाई किए थे तो हमको जीएसटी IN नंबर मिला था, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर यहीं पे कल खत्म किए थे, ठीक है ना, ठीक है। अब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर तो देखो कैसा दिया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जीएसटी नंबर ही बोलते हैं, होता है जीएसटी इन नंबर, यही ना हो गया। लोग शॉर्टकट में क्या बोलता है, जीएसटी नंबर। बताइए देखो शुरू में 2 डिजिट का स्टेट कोड रहता है, हर स्टेट का अपना अपना क्या होगा, कोड होगा। तब फिलहाल हम दूसरे स्टेट का बात नहीं करेंगे, उतना याद क्या रखेंगे हम, बिहार का याद काफी है। ये जो 10 लिखल है बिहार का स्टेट कोड है, इसका मतलब हर स्टेट का अपना अपना कोड होगा, हाँ होगा। तो दूसरे स्टेट तुमको को मतलब अपना याद रखो 10 होगा, और तुम लेगा जीएसटी में अप्लाई करेगा तो शुरू में 10 लिख ले रहेगा, इसका मतलब ठीक है। कोई बिल होगा तो देख लो, अगर बिहार का बिल होगा तो
बिल है पॉकेट में, और देखो बिहार का होगा तो 10 होगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहता है कि पैन कार्ड छाप देता है, ऐसे हम देखे नहीं अभी तक, लेकिन ऐसे कहता है कि पैन कार्ड छाप देता है। तो पैन कार्ड छाप देगा तो देखो बी क्या बोलते हैं, ये भूलिए होगा आधार पैन कार्ड नंबर, BACPG4766L हो जाएगा ना। ये रफ है, ये किसका आधार पैन कार्ड थी, GST नंबर है नहीं, ये फिट किए है। जैसे डिजिट मतलब अल्फाबेट बोलता है 5 गो, तो ABCDE 5 गो अल्फाबेट दे दिए। 4 गो डिजिट बोलता है तो 1 2 3 4 दे दीजिए। फिर एगो अल्फाबेट बोलता है तो दे दीजिए। कुछ हो हमको क्या मतलब है, बस इतना याद रखें 15 डिजिट का आता है, एग्जाम में पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पढ़ाते तो काम चल जाता। इसका टैली में कहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन GST का बात कर रहे थे मिला है शुरू में 10, देखो शुरू में होगा है नहीं वो में कहा GST नंबर शुरू में दुकान के नाम के नीचे होगा, दुकान के नाम के नीचे होगा भाई। आओ देखते हैं, नहीं मिला तो दुकान रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दुकान का, लगता है उसका 40 लाख से कम जा रहा है क्या, थोड़ा खरीदारी करो। हाँ होगा फिक्स है। देखो ना सही सही वो लिख देते, किसका भाई है, अग्रवाल शॉपिंग मॉल, कपड़ा खरीदने गए थी भाई आ जाओ, पार्टी होना चाहिए था, कहाँ लिखे थे, इसका हम लिख देते सही सही, नीचे लिख देते हैं, इसका हम सही सही लिख देते, देखो सही सही लिख देते 10 ABCS 1144H1ZO, देखो है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये अग्रवाल ड्रेसेज का GST नंबर, ठीक है। ऐसे ही दुकान सब लिखा रहता है, कहीं कहीं देखेगा तुम, अब तुमको नजर जाएगा, दुकान लोग बैनर पे लिख देता है GST नंबर, तो वही लिखा हुआ है। देखो तो शुरू में 2 बोले हैं कि नहीं, क्या होगा स्टेट कोड है, तो अग्रवाल ड्रेसेज कहाँ है तुमको, बिहार में है, पता जरा कि राजस्थान में है बिहार में है। जब ये 10 लिखा है तो वहीं से कैच कर लेंगे सर, अगर तुमको स्टेट कोड याद है 10 तो नहीं पकड़ लेगा, कहाँ है, हाँ बिहार में कहीं हो सकता है। उसके बाद क्या बोला है, उसका पैन कार्ड ही रहता है ना, तो देखो पैन कार्ड नंबर होगा ABAC है, S है, हो गया, पैन कार्ड में डिजिट होगा, यहाँ तो पैन कार्ड उसका हो गया, यहाँ तक आगे क्या बोले है इसमें, क्या भाई वो H छूट गया, H भी जाएगा, ठीक है ले लेते हैं। उसके बाद देखो 1 है, पैन कार्ड का ही नंबर रहता है छपल, तो पैन कार्ड जो है डिजिट है ना तुमको एक, यही एगो छप जाता है, कोई भी डिजिट दे देगा, कंप्यूटर जनरेट करता है, हम नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो कंप्यूटर अपना कुछ लॉजिक सेट किया हुआ है, तो लॉजिक पकड़ रहे हैं। उसके बाद जेड कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट रहता है, तो है कि नहीं बाय डिफॉल्ट, मैं बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद क्या बच गया, उसके ऐसे उसके बाद अल्फाबेट का कोई भी डिजिट हो सकता है, इसलिए एनीथिंग लिख दिया यहाँ पे, कोई भी आ सकता है अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, तो यहाँ ओ है और यहाँ क्या है तुमको ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। जब तुम लिखना तो कोई भी एगो याद कर लेना, नहीं याद हो तो चुपचाप शॉर्टकट 10 लिखना, ABCDE लिखना, 1 2 3 4 लिखना, ABCD में से कोई चिपका देना, फिर क्या चिपका दिया है F चिपका दिए, फिर एगो डिजिट चिपकाना, मतलब एक जैसे यहाँ E चिपकाया है तो यहाँ F चिपका देना, ये तो याद ही होगा लिखते समय, कुछ भी वो फिक्स याद रखेंगे, फिर एक चिपका देना, ABCD में से 2 कोई भी चिपका देना, A चिपका देना, B चिपका देना, F है तो GRH चिपका देना, याद हो जाएगा ना। लिखना पड़ता है बार बार, जब एंट्री करेगा बार बार GST नंबर देना पड़ता है ना, तो कुछ भी वो याद करके रखेंगे चिपका देंगे, नहीं तो मन से कुछ भर देना, मोबाइल नंबर भर देना, भरा जाएगा। लेकिन क्या है जब भी तुम भरेगा ना, जब इंटर करेगा सेव करने के लिए, इंटर मारेगा या आगे बढ़ने के लिए, तो तुमको नीचे में दिखा देगा कि एरर करने का मतलब क्या, चेक कर लीजिए गलती है, मतलब वो इशारा करेगा कि आप जो GST नंबर लिखे है गलती है, तो तुमको कहना उसको टैली को कि पहले से हमको पता है कि गलती है, तुम लिखी कौन रहा है, तुम पहले से गलती लिख रहा है, तो गलती लिख रहा था तुमको पता है कि नहीं गलती है, एक टैली तुमको सूचना पहले दे देगा, जब इंटर मारेगा कह देगा वेरीफाई, मतलब गलती है, चेक करिए तो सही की गलती है, तो तुमको पता है गलती है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इंटर मार के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम कहीं काम कर रहा है, तो काम कर रहा तब बोला, तब तो चेक करेंगे ना क्या गलती कर दिए, तब जाके दोबारा मिलाएंगे, कहीं गलती नहीं पुट कर दे, मिला लेंगे, सही कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं गलती है तो आगे अपने आप तक वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा तुमको, इंटर मारने पे दिखाता है, ठीक है। तो ये GST नंबर का बात समझ में आ गया, टोटल 15 डिजिट का होगा, शुरू में स्टेट कोड रहता है, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर छाप देगा, उसके बाद पैन कार्ड में से एगो अल्फाबेट उठा लेगा, उसके बाद पैन जेड बाय डिफॉल्ट रहता है, और लास्ट में ABCD में से भी कोई एनीथिंग चिपका देगा, कुछ भी चिपका है भूल जाओ, हमको उसे मतलब
नहीं है। ई पॉइंट से ऐसे हमको मतलब नहीं, बस इतना याद है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितने डिजिट का होता है, या टैली का कोई एग्जाम वगैरह लेगा तो पूछेगा कितने डिजिट का होता है, तो 15, इतना याद रखेंगे। अगला जाओ, अब जीएसटी रेट के बारे में समझो, मेन तो यही है, यही रेट का तो कमाल है पूरा। तुम जितना भी एंट्री करेगा आगे जाकर के समझो ना, टैली में भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 पूरा लैब है, मतलब एंट्री करना सीखेंगे उसमें, कैसे कैसे एंट्री करना है, कहाँ यस करना है, कहाँ नो करना है, वो कैसे भी याद हो गया काम हो जाएगा। उसके अलावा इस बात एंट्री करते से भी बताना पड़ता है हमको, तो पहले भी समझ लेंगे वहां भी समझेंगे, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग बातें बताएंगे। तो जीएसटी रेट तुमको समझना पड़ेगा कि क्या तरह का जीएसटी रेट लगता है। तो पता है कि भारत में तो 5 तरीके का जीएसटी रेट लगता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो याद करो, लिखा है यहाँ पे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। जब एंट्री करते हैं तो वहां लिखना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, 0% का लेजर बनाना पड़ेगा, 5% का, 12% का, 18% का और 28%। एक बार जिसका लेजर बना लेगा उसका लेजर दोबारा नहीं बनेगा। सर लेजर आप बोल दिए 4 बार, लेकिन समझ में लेजर होता क्या है? वो लेजर लाइट जो होता है उगला है क्या, मारेंगे मुंह पर, पहले बहुत दूर तक रोशनी जाता है, हम कहाँ करें कि अभी नहीं जाता है, वही तो बहुत दूर तक जाता है। हाँ 30 रुपए देता, हर एक माल में बिकते रहता है मेला में। आ जाओ, पहले बहुत खरीदते थे हम लोग, हाँ एक बार करता था पकड़ पे, अभी बच्चा जाता तो लेजर खरीद, काम कुछ नहीं है, कुछ दिखवा नहीं करेगा कुछ, बस ऐसे ही चुनाने के लिए, चलो किसी का आंख चुना देना। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, हाँ सर आप बार बार बोले कि लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर किसका बनेगा? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेजर का मतलब ताखा, लेजर का मतलब अगर अपने एग्जांपल में समझ लेंगे ठेठ भाषा में तो यहाँ पे टैली समझ में आ जाएगा। दुकान खोले हैं, दुकान में अगर मान लो ताखा बना लिए तो ताखा बार बार बनेगा? नहीं सर, ताखा बार बार, अगर लक्स साबुन खरीद के लाया है, एगो ताखा बना दिए इसमें लक्स साबुन रखने के लिए, तब बताओ ताखा फिर बनाएगा, फिर कल लक्स साबुन लाया फिर एगो ताखा बनाओ, कितना ताखा बनाएगा? ताखा एक ही बार बनेगा, उसके बाद क्या करना है तुमको, ताखा में जाकर सामान को तो क्या होता है टैली में बार बार तुमको लेजर बनाना पड़ेगा हर सामान का। है तुम जब भी दुकान लिया है तो ताखा थोड़े बनल है, वो ताखा तुम बनाएगा, ताखा बना लिया फिर तुम सामान खरीद के लाएगा रखेगा। एक बार तुम सामान का भी लेजर बना लिया, जैसे डायरी से बना लिया कि इसका परचेज का एंट्री इसमें करेंगे, सेल्स का एंट्री इसमें करेंगे, उधार का एंट्री इसमें करेंगे, तो एक बार कॉपी बना लिया तो बार बार कॉपी बनाना पड़ेगा। जैसे अभी तुम मान लो कंप्यूटर सीख रहा था, एक कंप्यूटर कॉपी बनाया कि नहीं बनाया, तो रोज तुम आता है तो रोज एक नया कॉपी बनाता है, कंप्यूटर कॉपी हुआ आज का खत्म, फिर कल आएंगे फिर खरीदते आएंगे, ये भी कंप्यूटर कॉपी हुआ, रोज बनाएंगे, एक बार बनाते हैं और फिर उसी कॉपी में बार बार एंट्री करते हैं। साइंस से लिया था, फिजिक्स का बनाते हैं, केमिस्ट्री का बनाते हैं, बायो का बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, एक के बार बनाते हैं कि बार बार। हाँ तो वही चीज यहां भी है कि किसी भी आइटम का एक के बार लेजर बनेगा, और एक बार लेजर बना दिए तो बार बार लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। अच्छा दोबारा का लेजर बनाएगा तो तुमको सूचना देगा, बताएगा टैली कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब पहले से है। जैसे फिजिक्स का कॉपी तुम बना चुका है, पापा कहेगा पैसा दीजिए फिजिक्स का कॉपी खरीदेंगे, दे गधा, कल तो दिए थे तुमको हम, ऐसा ना वो कॉपी क्या हुआ देखो, बताएगा ना, पापा ही बता देते हैं कि 4 दिन पहले तो फिजिक्स के कॉपी के लिए पैसा लिया था, आज फिर ले रहा वही बात, पता टैली वही काम। एक बार अगर तुम बना दिया लेजर तो जब ये दोबारा उस नाम से बना, उस नाम से दोबारा नहीं लेगा, जैसे फिजिक्स के नाम से दोबारा नहीं लेगा, एक बार फिजिक्स के नाम से लेजर बना दिए तो दोबारा फिजिक्स नहीं लेगा। हाँ तुम फिजिक्स 1 करो, फिजिक्स 2 करो, फिजिक्स 3 करो, ऐसा हो सकता है, या फिजिक्स के स्पेलिंग में चेंज कर दो, स्पेलिंग कुछ और कर दो, होगा, लेकिन सेम नाम से दोबारा एंट्री नहीं होगा। कहते एक ही नाम से 2 स्टूडेंट पढ़ने आ जाएगा तो को 1 कर दे, वो 2 कर देते हैं, मोटका है तो मोटका, पतरका है तो पतरका, यही ना होगा। हाँ या गांव चेंज कर देते हैं, बोलते हैं जैसे सोनू है तो सोनू क्योंटी कर देंगे, एक सोनू पाकिस्तान का था सोनू पाकिस्तान लिख देंगे, उसमें चाय वाला रहेगा चाय वाला लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज तुमको चेंज करना पड़ेगा, मतलब सेम नाम से 2 लेजर नहीं बनेगा। तो जरा सोचो कि जीएसटी @ 0% का लेजर हम बना लिए, अब दोबारा बनाएंगे तो बनेगा, बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो पढ़ के समझ जाना, कॉमन सेंस लगाना वहां पे कि कह रहा है पहले से अवेलेबल है, तो जाके देख लो, देखेगा तो हाँ पहले से है, तो पहले है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो 5% का नहीं बना है, अब तुम खोजेगा तो मिलेगा, तब बनाना पड़ेगा, बात समझ आ ना। तो देखो ऐसा करके टोटल 5 गो जीएसटी रेट का लेजर बनेगा, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेजर मतलब ताखा बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट बार बार, क्योंकि हर जो भी तुम सामान खरीदेगा जीएसटी लगाएगा तो तुमको किसी ना किसी में पुट करना पड़ेगा। जरा सोचो तुम अंडा खरीद के लाया, शाम का भूख लगल गया, 2 अंडा खरीद के लाया, एंट्री करेगा एंट्री करेगा, तो अंडा का एंट्री किस में होगा तुमको 0% में, अब इसको तुम घुसिया देगा 5% में। अच्छा अंडा खरीद लाया था, 0% का लेजर बना रहेगा तो ना तुम इसमें घुसिया देगा 5। मान लो कि अगर तुम चाय खरीद लाया, चाय का एंट्री किस में होगा 5% में,
तो 5% रहेगा तब ना तुम घुसिया देगा। जब सोचो कि तुम अंडा खरीद के लाया था, 0% लेजर बनाया था, तो अंडा का घुसिया दिया किसमें? 0%। लेकिन तुम मान लो कि 5% का लेजर नहीं बनाया है, चाय खरीद के लाया है, तो इसका लेजर बनाना पड़ेगा ना, कि 0% घुसिया देगा, कहेगा नहीं तो 5% उसी में घुसिया दिया अपना, ऐसा होगा। तो 5% में क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। सर बनता कैसे? कुछ नहीं करना, लेजर बनाना बहुत आसान है, ऑल्ट के साथ सी चापेंगे। वहीं पर जब भी तुमको कोई भी ताका बनाना हो तो बस हथौड़ी रखेंगे, 2 कांटे रखेंगे, पलाई रखेंगे, घुसाएंगे, 2 कांटे नहीं, 2 कांटे नहीं, एगो ताका कंप्लीट। तो यहाँ कुछ नहीं, उतना ताम झाम नहीं है, उससे भी तो आसान है। बस ऑल्ट के साथ क्या चापना है? हथौड़ी के साथ कांटी, तो हथौड़ी हो गया तुमको ऑल्ट, और कांटी हो गया तुमको सी। तो लेजर बनाने के लिए क्या अच्छा आगे लिखा है, घबरा मत। ऑल के साथ क्या चापेंगे? सी। जो एंट्री कर रहा होगा या कर लिया होगा बुझ गया होगा, जो नहीं किया है बुझेगा, बर्दाश्त करो। तो इस 5 तरीके का तुमको क्या बनेगा? लेजर बनेगा। कहा कि जीएसटी रेट होता है तुमको 5 तरीके का। कौन कौन रेट होता है? 0, 5, 12, 18 और 28। अच्छा, दुनिया में जितना भी सामान है उस पर यही 5 गो रेट लगता होगा, इसके अलावा कोई नहीं लगता होगा। या 0 लगेगा, या 5 लगेगा, या 12, या 18, या 28। तो 1-2 एग्जांपल दिए, बाकी तुम गूगल कर लेना या खोज लेना, तुमको ऐसे खोजने का जरूरत नहीं है। जब तुम परचेज करेगा तो उस समय बिल पे छपल रहता है कितना % लगा, जो भी बिल होगा तुम्हारा, जो भी बिल होगा घर में देखना है, वो बिल खोज करके क्या क्या लिखा रहता है बिल पे। जैसे मान लो सर 1-2 एग्जांपल तो बताइए कम से कम। तो देखो जैसे खाद बीज होता है ना, खाद सब जो होता है तो उस पर 0% लगता है, लिख दी यहाँ पे। जैसे दूध खरीदता है ना, उस पर 0% लगता है। अंडा खरीदता है ना, उस पर 0% लगता है। 3 गो एग्जाम्पल दिए, बाकी नहीं पता, गूगल करेगा तो बहुत मिलेगा, भर दिन लिखते रहना, अपना खोज के लाना, देखना 0% में कितना करोड़ सामान है, 5% में कितना। कॉपी बनाएगा तुम लोग 0% के सामान का लिस्ट, कम से कम 50 पेज में लिखेगा। एक कॉपी भरेगा 0% का, तो 5 कॉपी खरीदेगा, मतलब 5 को तुम लीडर बनाएगा, चलेगा? ठीक है, चलो 5%। 1-2 एग्जाम देख ले, चीनी, शुगर, मसाला वगैरह, चाय वगैरह, ये सब 5% में चल जाता है। जैसे 12% में मोबाइल सब हो गया, कंप्यूटर सब हो गया, 5 में 12 में भी जाता है, कुछ 18 में भी चल जाता है पार्ट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद 18 में तुमको टेलीफोन वगैरह जाएगा, उसके बाद स्कूल बैग वगैरह जाएगा, वो सब कितने चल जाता है? 18 में। और जो भी लग्जरी आइटम है सबको तुम कहाँ चिपका देगा? घर बनाना है सीधा 28%, 1000 का सामान मिलेगा 1280 रुपया में, मत बनाना, झोपड़िया बना लेना 0%। हाँ, झोपड़ी पे 0% टैक्स जाएगा, गाछी में बांस काट के लाएगा, नो टैक्स। हाँ वही ठीक है, आ जाओ 0%। वो किसमें? अच्छा, उसका भी एंट्री होगा किसमें? हाँ, झोपड़ी का एंट्री 0%, लेकिन वही बनाएगा बंगला, ठीक है ना? सोच लो, तो यही ठीक है, झंझट खत्म, चोरी तरह के झमला नहीं। क्या झोपड़ी है, कथी होगा इसके घर में? बारिश से भाग जाएगा, बंगला देखेगा नहीं, अंदर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाथ तो साफ कर ही लेंगे, तो ठीक से चलो। एसी है, सीमेंट है, लग्जरी आइटम जैसे कार हो गया, मोबाइल फोन सब हो गया, ज्यादा ऑर्डिनरी। उसका तुमको कार हो गया, बंगला हो गया, और क्या बोल देंगे, एसी हो गया, डीसी हो गया, टीवी हो गया, एलईडी हो गया। मत लगाना, खर्चे का घर है, खर्चे का घर है। 1000 का सामान है, 1280 रुपया तुमसे ले लेगा, ठीक है? छुटके मोबाइल में काम चलाना, या बगल वाला होगा ना, उसी के मारे बैठ के काम चलाना, तुम PUBG खेल हम देखते रहेंगे, हो गया। हाँ, थोड़ा हो जाएगा। तुम्हारा मन नहीं भरा, मन वाला ना हम चला के देखते, हो गया, कहीं कहीं चला लेता, थोड़ा झंझट खत्म। आ जाओ, तो वही बात लिखते हैं। और बहुत सारा आइटम हो सकता है जिसका जीएसटी रेट अलग अलग होगा, तो तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, बिल पे छपल रहता है, छाप लेगा वहां से, देख के समझ जाएगा। जैसे कपड़े था, उसमें लिखा था बिल होगा 5% था, ठीक है? अब है 5%। अब है कि सर अगला पॉइंट क्लियर हो गया ना, जीएसटी नंबर समझ में आ गया, 15 डिजिट का। कितना तरह का रेट होता है? तो 5 तरीके का। कौन कौन होता है? 0, 5, 12, 18 और 28। क्लियर हो गया। अब है सर जीएसटी लगाएंगे कैसे, वो तो बताइए। मेन तो ये ना पॉइंट है कि जीएसटी लगाएंगे कैसे। जब तुम कोई सामान खरीदता है तो उस पर जीएसटी लगल रहता है, लेकिन जब तुम बेचेगा तो तुमको प्रॉफिट लेके बेचेगा ना, तो तुमको लगाना पड़ेगा। वही पॉइंट है। परचेज ऑफ गुड्स वो बोलते हैं इनपुट टैक्स, टैली के भाषा में। कोई सामान खरीद के लाएंगे तो खरीद के लाए मतलब क्या करके लाए? परचेज करके लाए। अब परचेज करके लाए तो उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। कहा है कि उस पे पहले से टैक्स पेड रहता है। तुम जो खरीद के लाया तो तुम अलग से टैक्स दिया है कि पहले से टैक्स रेट जुड़ल है ना, तो पहले से 105 रुपया में खरीद के लाएगा तुम, और मान लो तुमको 28% लग रहा है तो तुमको सीधे 1280 रुपया देना पड़ेगा। ये थोड़े कहता है कि 1000 रुपया दीजिए सामान का, 280 रुपया दीजिए टैक्स का, ऐसे करके दीजिए, एक हाथ में ई एक हाथ में ई। ऐसा होता है ना, एक के हाथ में दोनों, मतलब सीधे चुपचाप कितना दे दीजिए। इसको कहा जाता है इनपुट टैक्स। यही पॉइंट बता, कुछ नहीं इसमें। तो इनपुट टैक्स में क्या होता है? ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट। जो भी टैक्स रेट होता है या टैक्स होता है वो सरकार को पहले से पेड रहता है, खरीदते समय पर पेड कर देते हैं। लेकिन जब सेल्स करते हैं तो नहीं, बचल रहता है, वो तुमको पेड करना पड़ेगा। कितना पेड? अच्छा,
यहाँ पे 2 पॉइंट और समझ, एग्जांपल लिखा होगा आगे, 2 पॉइंट समझना पड़ेगा। परचेज किए तो इनपुट टैक्स हो गया, और सेल्स किए तो आउटपुट टैक्स हो गया। ये 2 टैक्स समझ लो पहले। परचेज किए तो कौन सा टैक्स हो गया तुमको? इनपुट। इनपुट में क्या होता है? टैक्स पहले से पे रहता है। लेकिन जब सेल्स किए तो उसको क्या बोलते हैं? ये तुमको पेड करना पड़ेगा, पेड टू गवर्नमेंट। तुमको सरकार को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आओ दिखाते कैसे देंगे। अच्छा, देते क्या है? तो प्रॉफिट ऑफ गुड्स देते हैं। जैसे मान लो कि तुम यहाँ एग्जाम्पल देख लो, जैसे तुम सामान खरीदा है, 100 रुपया का सामान था, कोई भी सामान है, रेट लगाते हैं नॉर्मली, कोई नहीं सामान पहले परचेज करेगा तुम, उसमें 5% तुमको क्या लगा? टैक्स लगा। तो 100 का 5% कितना हो जाता है? 5 रुपया। यहां तक क्लियर है? 100 का सामान खरीदे, 100 का सामान है, सामान में 5% टैक्स लगा, तो 5% टैक्स लगा तो कितना हो गया? 5 रुपया। तो 100 रुपया का सामान कितना में हो गया तुमको? ये कैसा टैक्स है? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है? अब सामान को क्या करते? बेचना स्टार्ट। तुम ले आया घर पे, अब तुम बेचेगा, तो बेचेगा तो वो 21 रुपया बेच देगा, प्रॉफिट लेगा ना। मान लो तुम 100 का सामान 110 रुपया में तुमको बेचना है। कितना बेचना है? 110 रुपया में। तो अब 110 पे ना तुमको लगेगा टैक्स। 110 में बेचेगा तो 110 पे ना टैक्स लगेगा। तो 110 रुपया का 5% टैक्स कितना हो जाता है? 5 रुपया 50 पैसा लगेगा कि लगेगा? अच्छा, 5 रुपया 50 पैसा में से, अच्छा तो 110 रुपया का सामान को तुम कितना में बेचेगा? 115 रुपया 50 पैसा में बेचेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, लेकिन सर 115 रुपया 50 पैसा में, मतलब इस 5 रुपया 50 पैसा में से 5 रुपया तो हम पहले सरकार को दे चुके हैं, खरीदते समय नहीं दे दिए। ये पॉइंट समझ में आया? यही पॉइंट में समझना है। नहीं समझे तो काम तुम्हारा हो जाएगा, घबराने जरूरत नहीं है। मतलब तुम 100 रुपया में सामान खरीदा, 5% टैक्स लगा, तो कितना हो गया? 5 रुपया। मतलब कितना? 105 रुपया बेचे। लेकिन 5 रुपया टैक्स हमें किसको दिए? 5% सरकार को दे चुके हैं। कब? इनपुट टैक्स है ना, खरीदते समय ही। लेकिन जब बेचे तो 110 में बेचे, 110 में का 5% होता है 5 रुपया 50 पैसा। तो खरीदते समय इसमें से 5 रुपया हम दे चुके हैं सरकार को, नहीं दे दिए है? नहीं, 50 पैसा दिए है। प्रॉफिट में से भी तो परसेंटेज देना पड़ेगा सरकार को 5%। तो 110 में जो बेचे तो 10 रुपया जो हमें आया था, अगला लिखी देना पर, तो कमाए कितना हम? 10 रुपया। तो 10 रुपया का 5% कितना होता है पता है? 50 पैसा। ये 50 पैसा दिए है कि बाकी है? प्रॉफिट तो बाद में ना लिए हम, तो ये बाकी है, ये तुमको सरकार को देना है। पॉइंट समझ में आता? ठीक है? नहीं समझ में आता एक बार बताएंगे, है ना? 100 रुपया का सामान था, 5% टैक्स लगा, तो दाम कितना हो गया? 105 रुपया। खरीदते समय 105 में खरीद के लाए, इनपुट टैक्स है, पेड करके लाए थे। लेकिन बेचे तो 105 में नहीं बेचे, 100 का सामान था 110 में बेचे, तो 110 में टैक्स लगेगा। तो 110 का कितना हो जाता है? 5 रुपया 50 पैसा। खरीदते समय 5 रुपया टैक्स दे दिए थे, बेचते समय 5 पैसा एक्स्ट्रा आ गया ना हमको, 50 पैसा। तो 50 पैसा क्या करना है हमको? तो प्रॉफिट में से ही 10 रुपया का 5% 50 पैसा पेड टू गवर्नमेंट, जो सरकार को देना है। तो वही पॉइंट नोट करके छील करके लिख दिए। खरीदते समय क्या लिख दिए? कस्टमर से हमने 5 रुपया 50 पैसा में टैक्स लिया। तुम जो बेचा सामान को, तो टैक्स कितना लिया तुम? 5 रुपया 50 पैसा। खरीदते समय 5 रुपया तुम दे चुका था। 5 रुपया 50 पैसा दिया था कि 5 रुपया दिया था? 5 रुपया। लेकिन बेचते समय तुमको कितना आया? 5 रुपया 50 पैसा। तो ये 50 पैसा सरकार का बाकी है ना, तो ये तुमको क्या करना है? देना। वही पॉइंट सब देंगे। हमने आइटम परचेज करते समय 5 रुपया पेड कर दिया था, बाकी का 50 पैसा पेड टू गवर्नमेंट, और सरकार को क्या करना है? देना है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, उसका तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कंपनी को पड़ता है। अब है सर जीएसटी जो लगाते हैं, बिल जो एंट्री करेगा, तो बिल में जीएसटी कैसे लगाते हैं? ये पॉइंट है, तुम बार बार एंट्री में लगाता होगा, कभी एसजीएसटी, कभी सीजीएसटी, कभी आईजीएसटी। 3 तरह का जीएसटी लगाना पड़ेगा तुमको। जब भी तुम सामान में जीएसटी लगाएगा तो 3 तरीके का जीएसटी लगेगा। एक लगेगा एसजीएसटी, एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा आईजीएसटी। बस यही 3 को जीएसटी को समझना है। ये तीनों को समझ गया तो एंट्री करने में कहीं कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। देखो सामान खरीदते हैं, अच्छा पहले एसजीएसटी या सीजीएसटी। जब सामान तुम मान लो कि केवटी से खरीदा और केवटी में कहीं बेच दिया, केवटी से खरीदे और केवटी में कहीं क्या कर दिए? बेच दिए, तो लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेगा। अगर तुम सेम स्टेट से सामान खरीदा, केवटी में खरीदा, केवटी कौन स्टेट में? बिहार में। केवटी में बेच दिया तो वो भी केवटी कौन स्टेट में? स्टेट सेम है कि चेंज है? अगर सेम स्टेट रहेगा तो 2 जीएसटी लगता है, तब एसजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा। तो सर इसका मतलब किसी सामान में 5% लगता है तो 2 बार 5% देना पड़ेगा? नहीं नहीं, 2.5% देना पड़ेगा, मतलब बांट के देना पड़ेगा। एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट टैक्स, सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल टैक्स, मतलब सेंट्रल को भी देना पड़ता है, सेंट्रल को भी देना पड़ता है, केंद्र सरकार को देना पड़ता है और राज्य सरकार को भी देना पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन भाई जैसे 12% है तो ये नहीं कि 12 2 बार, नहीं 12% 6 देना पड़ेगा। मान लो कोई सामान खरीदा है, ठीक है, तुम जरा सोचो कि मान लो कि हम खरीद के लाए, अंडा खरीद के लाए, अंडे खरीद के लाए थे ना शाम के समय अंडा खरीद के लाए तुम, ठीक है, अंडा पे तुमको 0% मर्जी नहीं आएगा उसमें,
आ जाओ कुछ और खरीदते हैं। चलो स्कूल बैग खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? स्कूल बैग खरीदते हैं। स्कूल बैग खरीदा, तुम मान लो बिहार से खरीदा, पटना गया था, स्कूल बैग खरीद के लाया, क्यूटी में बेचता है। मान लो तुम पटना से खरीदता और कहां बेचता है? अब पहले ही बताओ, स्टेट सेम है कि चेंज है? स्टेट सेम है तो दो गो जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा। अच्छा, तो स्कूल बैग पे कितना % जीएसटी लगता है? तो 18% एस भी लगेगा, 18% सी भी लगेगा। नहीं नहीं, बांट दो 50-50। ओ इसका मतलब 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी। यही तो समझाना चाह रहे हैं। अगर सेम स्टेट से खरीदेगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगता है, लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट से खरीदेगा तो एक को लगता है आईजीएसटी। सेम स्टेट से खरीदेगा तो दो अलग अलग करके तुमको दिखाना पड़ेगा एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%। लेकिन जरा सोचो, वही स्कूल बैग तुम दिल्ली से खरीद के लाया है, दरभंगा में बेचेगा, स्टेट चेंज हो गया। दिल्ली से खरीदा, बिहार में बेचा, स्टेट अलग हो गया ना, तो एक को लगेगा आईजीएसटी, इंटर स्टेट टैक्स बोलते हैं उसको, तो सीधे लगेगा 18%। आईजीएसटी @18%। इसमें लगेगा सीजीएसटी, देखो इसमें लगेगा एसजीएसटी @6%। एग्जाम्पल देखिए अच्छे समझ लिख ले है, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। एसजीएसटी का मतलब स्टेट टैक्स, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल है, यहां तक दिक्कत नहीं है। देखो वही पॉइंट लेकर जो पॉइंट तुम बोले, एक ही स्टेट से सामान खरीदे हैं और एक ही स्टेट में सामान बेचे हैं, तो दो को लगेगा। कौन कौन? एसजीएसटी और सीजीएसटी। लेकिन जरा सोचो कि दूसरे स्टेट से खरीदे हैं और दूसरे स्टेट में बेचना है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। ये दोनों पॉइंट समझ आ गया ना। तो एसजीएसटी सर लगेगा, तो कैसे लगाना है? लगाना कैसे है? तो कुछ नहीं, जो टैक्स रेट होता है उसी का 50-50% देते हैं। मतलब 5% तो 2.5, 12 है तो 6, 18 है तो 9, 28 है तो क्या बोलते हैं, कितना हो जाए? 14। ऐसे करके तुमको लगाना पड़ेगा जीएसटी, मतलब 50-50%। लेकिन अगर समझो अगर अदर स्टेट हो जाएगा तो अलग अलग नहीं लगेगा। एक बार लगेगा 28%, एक बार लगेगा 12%, एक बार लगेगा 18%, एक बार लगेगा 5%। तो यहां लिखेंगे आईजीएसटी @12%। तो ये 100% सीधे हो गया 100%, यहां लिख दिए, सीधे क्या हो गया तुमको 100%। लेकिन यहां दो बार तोड़ के लिखे हैं, एसजीएसटी 6% और सीजीएसटी 6%। जैसे मान लो कोई सामान है, मोबाइल फोन है, ठीक है, तुमको पता है कि तुम ये इसको पटना से खरीदा है और दरभंगा में बेच रहा है, स्टेट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि 50-50% लगेगा, ठीक है। तो 1000 का मान लो मोबाइल है, तो 50 कितना % लगा? मान लो कि 12% लगा है टैक्स, तुमको कितना लगा है? 12%। तो 12% लगा, कैसे? दो बार लिखना पड़ेगा तुमको, लिखना पड़ेगा एसजीएसटी @6%, ऐसे लिखना पड़ता है एंट्री करते समय। तो एसजीएसटी @6%, 60 अपने ले लेगा, तुमको करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम अभी हाथ से कर रहा ना, खुद से बिल बना रहा है। मान लो पटना से खरीदा है, अभी तुम कंप्यूटर नहीं है तुम्हारा, खुद से तुम जीएसटी कागज पे लिख के दे सकता ना। तो 12% तो मोबाइल फोन पे लगाया है, कितना लगा है? 12%। 1000 का सामान है, पटना से खरीदा, दरभंगा बेच रहा है, तो दो बार तोड़ के लगाना पड़ेगा। तो तुम लिखेगा कॉपी पे एसजीएसटी, बिल पर लिखेगा एसजीएसटी @6% लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1000 का 60 रुपया। फिर तुम लिखेगा सीजीएसटी @6%, 1000 कितना हो जाएगा? 60 रुपया। और टोटल वैल्यू कितना हो गया मोबाइल का? 1120। टोटल जो बिल बनेगा फाइनली कितना का बनेगा? 1120 रुपया का। अच्छा, यही चीज अब दूसरे जगह करते हैं। इस बार दिल्ली से खरीद के लाया है, अब दरभंगा बेच रहे हैं, स्टेट चेंज हो गया ना, तो 50-50 लगेगा कि 100 लग जाएगा? तो देखो कैसे लगाएंगे। मोबाइल का दाम कितना हो गया तुमको? 1000 रुपया। आईजीएसटी लगेगा, जब ये स्टेट से सीधे लगेगा के को, यहाँ लगता था एसजीएसटी और सीजीएसटी, यहाँ सिर्फ क्या लगेगा तुमको? आईजीएसटी। तो कैसे लिखेंगे? दो आईजीएसटी @12%, ऐसे लिखेंगे। और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। यहाँ भी कितना हो रहा था? 120 लगा होगा एक्स्ट्रा में, दोनों को जोड़ देंगे 60 को, तो 120। यहाँ एक बार, यहाँ अलग अलग करके 120 पूरा है, यहाँ एक बार लिख दे 120। तो यहाँ भी मोबाइल का कीमत कितना हो गया? देखो ना 1120। तो ऐसा हुआ कि यहाँ वैल्यू चेंज हो गया, वहां वैल्यू चेंज हो गया? नहीं, दोनों जगह 120 रुपया टैक्स लगा। तो ऐसे करके टैक्स लगाते हैं, एसजीएसटी लगाते हैं, सीजीएसटी लगाते हैं और आईजीएसटी, 3 तरीके से लगाते हैं। जब भी तू बिल का एंट्री करेगा तो हर तरह बिल देखना, आईजीएसटी के अलग होगा, सीजीएसटी सी और एस के लिए एगो होगा। जब ये देखना सेम स्टेट का बात होगा। अच्छा, जब तुम कंपनी बनाएगा तो कंपनी खासकर तुम बनाना तो बिहार के नाम से बनाना। किसके नाम से बनाएगा? जा क्यों? इसलिए बिहार के नाम से बनाएगा, मान लो तुमको याद नहीं है कौन स्टेट के नाम से बना है, तो तुमको एसजीएसटी सीजीएसटी लगाने में दिक्कत होगा ना। तुमको बस इतना ज्यादा कंपनी बनाना है, बिहार का एड्रेस बिहार दिए, अब सामान बेच रहे हैं, अब सामान बेच रहे हैं, मान लो दिल्ली से कोई सामान खरीद के लाया है, तो वहां पे एस और सी दोनों लिखना पड़ेगा। एसजीएसटी का भी लेजर बनता है और सीजीएसटी का भी क्या होता है? लेजर बनता है। लेकिन जरा सोचो कि मान लो जब तुम बिहार में खरीदा, बिहार में बेच रहा है, ठीक, तो मान लो तो दरभंगा से खरीदा, दरभंगा में बेच रहा है, क्योंकि में बेच रहा है, इसलिए बिहार में हो रहा है। लेकिन जरा सोचो कि मान लो कंपनी तुम पहले से बना रहे दिल्ली के नाम से और दिल्ली से सामान खरीदा, दिल्ली में बेच रहा है, तो गलत बना लेना,
फिर तुम एंट्री करा तो गड़बड़ाएगा ना तुमको एंट्री, तब आईजीएसटी लगाएगा, लगवे नहीं करेगा तुमको। तो आईजीएसटी कब लगता है? जब स्टेट चेंज होगा। नहीं पहले से तुम कंपनी बना दे दिल्ली के नाम से, अब बेचते समय भी दिल्ली में ही बेच रहा है, तो गड़बड़ाएगा ना। क्योंकि जब आईजीएसटी लगाना होगा तो कंपनी अगर बिहार के नाम से बनल है तो बेचते समय बिहार नहीं लिखना पड़ेगा उसका एड्रेस, बेचते समय बिहार छोड़ के कोई भी करो तभी आईजीएसटी लगेगा। क्या है? कंपनी पहले से क्या है? बिहार में बनल है, तो बेचते समय आईजीएसटी लगाना है तो बिहार सिलेक्ट करेंगे, नहीं वहां चेंज करना। बिहार छोड़ के कोई भी करो, 28 को राज्य है कोई भी उठा लो, लेकिन बिहार नहीं उठाएंगे। और बिहार उठा लेंगे तो लगवे नहीं करेगा तुमको आईजीएसटी। रुको, हाँ आईजीएसटी तुमको लगवे नहीं करेगा, लगेगा? पॉइंट समझ में आया? चलो तब बताओ जरा, क्लियर कर देते बताओ। तो जीएसटी नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा तुमको? जो भी होगा हमको उसको मतलब चुपचाप वो कुछ रफ याद कर लेंगे, ठीक है। कहा कि ये तो जीएसटी नंबर पार्टी का अपने होगा, तुमको दुकान वाला का अपने होगा, अपने दे देगा तुमको क्या लिखना है, ठीक है। जीएसटी रेट क्या तरीके का होता है? 0%, 5%, 12%, 18% और इस सब का क्या होता है? लेजर बनेगा, 0 का, 5 का, 12 का, 18 का, 28 का। 5 का लेजर तो ऐसे ही बनेगा तुमको, ठीक है ना। अच्छा 3 को लेजर और बनेगा, कौन कौन? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एक बार एसजीएसटी का लेजर बना लिया तो बार बार बनाने का जरूरत, बस सिलेक्ट करेगा अपने ले लेगा। एक बार तुम सीजीएसटी बना लिया तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑल सी से बनता है। एक बार आईजीएसटी बना लिया तो दोबारा बनाने का जरूरत, तो बार बार लेजर बनाना पड़ता है। 8 को लेजर तो वैसे ही तुमको बनाना पड़ेगा। तो सब किससे बनेगा? ऑल सी से। जब ये आगे नहीं बढ़े तो समझ जाना कि इसका लेजर बनाना पड़ेगा। एक बार बनाएगा तो सीख जाएगा, हार्ड नहीं, बहुत आसान है, बस सब कुछ देख करके भरना पड़ता है, ऐसे ही लिखना पड़ता है। जीएसटी items @00% लिखते हैं, एक बार दिखाएंगे हो जाएगा, ठीक है। उसके क्या बोले थे? अगला जीएसटी कैसे लगाते हैं? 2 तरह से लगता है, एगो इनपुट टैक्स, एगो आउटपुट टैक्स। सामान खरीदते हैं तो टैक्स लगल रहता है, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। सामान बेचते हैं तो लगाना पड़ता है, जो प्रॉफिट लिए उसका भी तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, जिसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्लियर है यहां तक? उसके बाद एग्जांपल दे दिए, 100 रुपया का सामान था, 5% टैक्स लिए तो कितना हो गया? 5 रुपया। तो कितना दे करके लाए थे? 105 रुपया। इसको कैसा टैक्स बोलते हैं? उसी का एग्जांपल है। लेकिन बेचते समय 10 रुपया एक्स्ट्रा लेके बेचे तो 110 रुपया का 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपया 50 पैसा। उसके बाद तो बेचेंगे कितना में? 115 रुपया 50 पैसा में। लेकिन बेचते समय ही, सॉरी खरीदते समय 5 रुपया टैक्स दे दिया था ना, इसमें समझ लो 10 रुपया प्रॉफिट लिया ना, 10 रुपया क्या लिया? प्रॉफिट। और 10 रुपया का 5% कितना होता है? 50 पैसा। 50 पैसा सरकार को नहीं दिया ना, प्रॉफिट तो बाद में लिया ना। और मान लो 20 रुपया प्रॉफिट लेके बेचे हैं, मान लो कि 100 में 120, 110 में 120 में बेचे हैं, तो 120 यहाँ कितना लिखेंगे? 20 रुपया। 20 रुपया का 5% कितना हो जाएगा तुमको? 1 रुपया हो जाएगा ना, ठीक है। गलती बोल रहे हैं? ठीक है बोल रहे हैं, हमको क्या पता, गलती बोले तो तुम अपना देखना। 1 रुपया तो 1 रुपया बाकी है, तुम रख ले सरकार का पचा करके दो। नहीं बोलते बहुते टैक्स पचेले, कभी कभी सुनते भी रहते हैं, टैक्स नहीं देते रहता, छुपा के रखता है, हो जाए डायरेक्ट चुपचाप कर दो, चुपचाप बेच दो, कितना में बेच दो, तो नहीं देते हैं, करता भी है, ठीक है। वही बात बोलते हैं कि 5 रुपया 50 पैसा में से 5 रुपया टैक्स खरीदते समय दे दी थे, 50 पैसा का टैक्स बाकी था, जो बाद में तुमको सरकार को क्या करना है? देना है। उसके बाद जीएसटी कैसे लगाते हैं? खरीदते समय लगल रहता है, बेचते समय लगाना पड़ता है। खरीदेंगे तो तुमको थोड़ी लगाना, वो लगा के देता है ना, बेचते समय तुमको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो कैसे कैसे लगता है? तो 3 तरीके से लगता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स और आईजीएसटी इंटर स्टेट टैक्स, ठीक है ना। उसके बाद जब एस और सीजीएसटी कब लगता है? जब सेम स्टेट का बात हो, दिल्ली से खरीदा दिल्ली में बेचा, पंजाब में खरीदा पंजाब में बेच दिया, हरियाणा में खरीदा हरियाणा में बेच दिया, तो अब क्या लगता है? 2 लगता है, बांट के लेता है, मतलब राज्य को भी जाएगा और केंद्र को भी जाएगा, मतलब एसजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा। कब? जब स्टेट क्या होगा? सेम। स्टेट अगर बदल दो, डिफेंड कर दो, तब ई वाला लगेगा, तब क्या लगेगा? आईजीएसटी, तब एक के बार 100% लगेगा सीधे सेंटर को, ठीक है ना। वही बात लिखल है और कुछ नहीं है, समझ में आ गया? काफी जो नहीं छापा है छाप लो।